हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीटीईटी यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का फरवरी 2026 का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करें। फ्रेंड्स, ये सीटीईटी का अप्लाई पोर्टल है। इसी पोर्टल के माध्यम से हम फॉर्म फिलअप करेंगे। इस वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक कर डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यदि आप मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वेबसाइट ओपन करने के बाद इस थ्री डॉट पे क्लिक करें। इसके बाद डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करें। अब आप सेम तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले नोटिफिकेशन को रीड कर लेना है। डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन ओपन हो जाएगा। सीटीईटी के लिए आप फॉर्म फिलअप 27 नवंबर 2025 से 18 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही आप इसी डेट तक एप्लीकेशन फीस भी पेड कर सकते हैं। आपका एग्जाम 8 फरवरी 2026 यानी संडे को कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पर इंडेक्स पेज है। यहाँ पर आप एग्जाम पैटर्न को देख सकते हैं और यहाँ पर अपेंडिक्स फर्स्ट में सिलेबस को डिफाइन किया गया है। आप सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम फॉर्म फिल करते वक्त डिटेल से रीड करेंगे। फॉर्म फिल करने से पहले इस नोटिफिकेशन को रीड कर लेना है। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जिन्हें आपको रीड कर लेना है। यदि आप फर्स्ट या सेकेंड पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए 1000 रुपए फीस पे करना है। यदि आप SC ST PWD कैंडिडेट है तो आपको 500 रुपए पे करना है। यदि आप फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही पेपर के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो जनरल या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1200 रुपए है और SC ST PWD के लिए 600 रुपए है। सभी इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद इस चेक बॉक्स को टिक करें और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है। आप अपना फुल नेम इंटर करें, फादर का फुल नेम इंटर करें, मदर का फुल नेम इंटर करें, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें, डे सिलेक्ट करें, मंथ सेलेक्ट करें, ईयर सेलेक्ट करें, जेंडर सेलेक्ट करें, आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करें। आपके पास वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, बैंक पासबुक फोटोग्राफ के साथ है, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ्स है या फिर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ्स या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास जो भी आईडी है इसमें से सिलेक्ट करें। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड नंबर इंटर करें। यहाँ पर आप जो भी आईडी सिलेक्ट कर रहे हैं उसका यहाँ पर आईडी नंबर इंटर करें। पर्सनल डिटेल्स कंफर्म करें, जिनकी दोबारा से पर्सनल डिटेल्स फिल करें। आप अपना फुल नेम इंटर करें, फादर का फुल नेम इंटर करें, मदर का फुल नेम इंटर करें, डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करें, डे सेलेक्ट करें, मंथ सेलेक्ट करें, बर्थ ईयर सेलेक्ट करें, जेंडर सेलेक्ट करें, जेंडर कंफर्म करें। अब यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स यानी कि प्रेजेंट एड्रेस फिल करें। प्रीमाइसेस नंबर या नेम फिल करें, यानी कि परिसर संख्या या भवन संख्या या परिसर नेम या भवन नेम इंटर करें। यदि आपके एड्रेस में होम नंबर नहीं है तो आप अपना विलेज का नेम इंटर कर सकते हैं और यहाँ पर सब लोकेलिटी इंटर करें। यह ऑप्शनल है। सब लोकेलिटी यानी कि छोटा क्षेत्र, जैसे कि गली नंबर आदि। लोकेलिटी इंटर करें। लोकेलिटी यानी कि क्षेत्र, इलाका, मोहल्ला या फिर कोई स्थानीय क्षेत्र, जैसे कि दिल्ली का करोल बाग, यह लोकेलिटी है। आप अपने अकॉर्डिंग लोकेलिटी इंटर करें। कंट्री सिलेक्ट करें, इंडिया सिलेक्ट करें, स्टेट सिलेक्ट करें। यहाँ से आप अपना स्टेट सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद सिलेक्ट करें। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, पिन कोड नंबर इंटर करें, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करें, ईमेल एड्रेस फिल करें, ईमेल एड्रेस कंफर्म करें, मोबाइल नंबर इंटर करें, मोबाइल नंबर कंफर्म करें। यदि आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो एसटीडी कोड सहित इंटर करें या फिर अदर नंबर है तो उसे भी इंटर कर सकते हैं। यह ऑप्शनल है। अब यहाँ पर आप परमानेंट एड्रेस यानी कि स्थायी पता इंटर करें। आप सेम तरीके से एड्रेस डिटेल्स फिल करें। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस चेक बॉक्स को टिक करें। यदि अलग अलग है तो इसे अनटिक रहने दें और यहाँ पर एड्रेस डिटेल्स को फिल करें। पासवर्ड डिटेल्स फिल करें। यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड की लेंथ 8 से 13 कैरेक्टर होना चाहिए, जिसमें से कम एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। यहाँ पर आप स्पेशल कैरेक्टर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने सिंपल के तौर पर पासवर्ड इंटर किया है।
यदि आप इंटर किया हुआ पासवर्ड को व्यू करना चाहते हैं तो व्यू आइकन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका पासवर्ड शो होगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पासवर्ड इंटर करें। इसके बाद सेम पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड में इंटर करें। सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है आप किस वेबसाइट पर फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपके फर्स्ट स्कूल का नाम क्या है। थर्ड क्वेश्चन है आपका फेवरेट कलर क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है आपके फर्स्ट व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपकी फेवरेट बुक का नाम क्या है। सिक्स क्वेश्चन है आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है। सेवन नंबर है आपका बर्थ प्लेस क्या है। यहाँ से आप कोई एक क्वेश्चन सिलेक्ट करें। इसके बाद सिक्योरिटी आंसर इंटर करें। यहाँ पर आपने जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट किया है उसका यहाँ पर आंसर इंटर करें। कैप्चा कोड फिल करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करें। क्लोज पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स प्रीव्यू हो चुकी है, जिसे आपको चेक कर लेना है। यदि आपकी कोई भी डिटेल्स रॉन्ग फिल हो गई है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट फिल है तो आप इन सभी चेक बॉक्स को टिक करें। आई एग्री चेक बॉक्स टिक करें। सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करें। एस पे क्लिक करें। अब आपके दर्ज मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करें। यदि आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो रीसेंड ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। ओटीपी इंटर करने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करें। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसे आपको नोट कर लेना है। यह रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भी रिसीव हुआ है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करें। पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करें। यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स पहले से फिल है वह रजिस्ट्रेशन से ली गई है। जो डिटेल्स यहाँ पर फिल नहीं है उसे आप फिल करें। नेशनैलिटी सिलेक्ट करें। इंडियन सेलेक्ट करें। कैटेगरी सिलेक्ट करें। कैटेगरी कंफर्म करें। क्या आप आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के सेक्शन 2R के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो आप यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप यस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर डिसेबिलिटी टाइप सिलेक्ट करें। सब डिसेबिलिटी कैटेगरी सिलेक्ट करें। क्या आपको स्क्राइब की आवश्यकता है, यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में नहीं आते हैं तो नो सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है क्या आप आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के सेक्शन 2S के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं और आपको स्क्राइब और राइटर की आवश्यकता है, यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप इन किसी भी कैटेगरी में सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यानी कि रोजगार की स्थिति सिलेक्ट करें। आप शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं या फिर शिक्षक के अलावा कार्यरत है या फिर आप एम्प्लॉय नहीं हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी सिलेक्ट करें। यदि आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो नॉट एम्प्लॉयड सिलेक्ट करें। कैप्चा कोड फिल करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। एस पे क्लिक करें। अप्लाइंग फॉर यानी कि पेपर सिलेक्ट करें। आप पेपर फर्स्ट यानी कि क्लास फर्स्ट से फिफ्थ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। और यदि आप पेपर सेकेंड यानी कि क्लास 6 से 8 तक अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। यदि आप बोथ पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप बोथ सिलेक्ट करें। जैसे कि हमें दोनों ही पेपर के लिए अप्लाई करना है तो हम बोथ सिलेक्ट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग पेपर सिलेक्ट करें। लैंग्वेज फर्स्ट सिलेक्ट करें। इस लिस्ट से कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट करें। आप जिस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हैं उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करें। लैंग्वेज सेकेंड सिलेक्ट करें। सेकेंडरी लैंग्वेज सिलेक्ट करें। इनमें से आपको जो भी लैंग्वेज आती है उसे आप सिलेक्ट कर लें। क्लास फर्स्ट से 5 के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करें। यदि आपने पेपर फर्स्ट सिलेक्ट किया है तो यह ऑप्शन शो होगा। यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। आपने सीनियर सेकेंडरी या 12th क्लास 50% मार्क के साथ पास हैं और साथ ही 2 वर्ष का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में पास हैं या परसुइंग है। सेकेंड क्वालिफिकेशन है आप सीनियर सेकेंडरी या 12th क्लास 45% के साथ पास हैं और साथ ही 2 वर्ष का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में पास हैं या परसुइंग है। थर्ड क्वालिफिकेशन है 50% मार्क के साथ सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास पास हैं और 4 वर्ष का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि BLED पास या परसुइंग है। और फोर्थ क्वालिफिकेशन है 50% मार्क के साथ 12th क्लास या सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए और साथ ही 2 वर्ष का डिप्लोमा एजुकेशन यानी कि स्पेशल एजुकेशन में पास या परसुइंग होना चाहिए। आप इसके अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन है पेपर फर्स्ट के लिए सिलेक्ट करें। पेपर सेकेंड यानी कि 6 से 8 के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करें। फर्स्ट क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और साथ ही 2 वर्ष का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में पास या परसुइंग होना चाहिए। सेकेंड क्वालिफिकेशन है 50% मार्क के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और साथ ही बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि B.Ed पास या परसुइंग होना चाहिए।
थर्ड क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन कम से कम 45% मार्क के साथ पास होना चाहिए और साथ ही बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड परसुइंग या पास होना चाहिए। फोर्थ क्वालिफिकेशन है 50% मार्क के साथ 12th क्लास या सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए और साथ ही 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बीएलईडी में पास या परसुइंग होना चाहिए। फिफ्थ क्वालिफिकेशन है 50% मार्क के साथ सीनियर सेकेंडरी या 12th क्लास पास होना चाहिए और साथ ही 4 ईयर का बीए बीएड या बीएससी बीएड में पास या परसुइंग होना चाहिए। सिक्स क्वालिफिकेशन है 50% मार्क के साथ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और साथ ही बीएड स्पेशल एजुकेशन में परसुइंग या पास होना चाहिए। सेवेंथ क्वालिफिकेशन है कोई भी कैंडिडेट जो बीएड पास है या फिर बीएड में अपेयरिंग है। एट्थ क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन कम से कम 50% मार्क के साथ पास होना चाहिए और साथ ही 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड में अध्ययनरत या पास होना चाहिए। इनमें से आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है उसे आप सिलेक्ट करें। पेपर सेकंड के लिए सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। आप मैथ और साइंस से हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें, सोशल साइंस से हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। यदि आप पेपर सेकंड सिलेक्ट करते हैं तो यह ऑप्शन भी एनेबल होगा। क्वालिफाइंग एग्जाम सिलेक्ट करें। पेपर फर्स्ट के लिए डिप्लोमा इन एजुकेशन है, इसे सिलेक्ट करें और पेपर सेकंड के लिए बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड है, आप इन्हें सिलेक्ट कर लें। आपके पेपर के अकॉर्डिंग डिटेल्स शो होगी। कैप्चा कोड फिल करें। कैप्चा कोड फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। एस पे क्लिक करें। अब यहाँ पर हमें एजुकेशनल डिटेल्स फिल करना है। यदि आपने सिर्फ पेपर फर्स्ट सिलेक्ट किया है तो आपको डिप्लोमा इन एजुकेशन की डिटेल्स फिल करना है। पास स्टेटस सिलेक्ट करें, पास्ड सिलेक्ट करें, ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट करें। यदि आप अपेयरिंग है तो 2026 सिलेक्ट करें। कोर्स या स्ट्रीम नेम सिलेक्ट करें। एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन सिलेक्ट करें। बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नेम सिलेक्ट करें। यदि आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नेम इस लिस्ट में नहीं है तो आप अदर्स सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नेम इंटर करें जो आपके मार्कशीट में प्रिंट है। यदि नेम है तो आप उसे ही सिलेक्ट करें। रिजल्ट मोड सिलेक्ट करें, परसेंटेज सिलेक्ट करें, टोटल मार्क्स इंटर करें और यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स इंटर करें। आपका परसेंटेज शो होगा। यदि सीजीपीए है तो सीजीपीए सिलेक्ट करें। यहाँ पर मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट सिलेक्ट करें और यहाँ पर सीजीपीए ऑब्टेन इंटर करें। आपका टोटल सीजीपीए शो होगा। यदि आप अपेयरिंग है तो आपको रिजल्ट सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इंस्टीट्यूट कोड इंटर करें। आपको अपने इंस्टीट्यूट का पिन कोड नंबर इंटर करना है। यदि आपके मार्कशीट में मेंशन नहीं है तो आप गूगल से सर्च कर लें। यदि आपने पेपर सेकंड को सिलेक्ट किया है तो आपको डिग्री इन एजुकेशन की डिटेल्स फिल करना है। यदि आपने दोनों ही पेपर को सिलेक्ट किया है तो दोनों की डिटेल्स फिल करना है। पास स्टेटस सिलेक्ट करें, पास या अपेयरिंग सिलेक्ट करें। यदि आप पास हैं तो पासिंग ईयर सिलेक्ट करें। यदि आप अपेयरिंग हैं तो 2026 सिलेक्ट करें। कोर्स या स्ट्रीम नेम सिलेक्ट करें। एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन सिलेक्ट करें। बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नेम सिलेक्ट करें। यदि आपके इंस्टीट्यूट का नेम इस लिस्ट में नहीं है तो अदर सेलेक्ट करें। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। उस वर्ड टाइप करें और सर्च करें। रिजल्ट मोड सिलेक्ट करें, टोटल मार्क्स इंटर करें और 10 मार्क इंटर करें। परसेंटेज शो होगा। यदि सीजीपीए है तो सीजीपीए सिलेक्ट करें और डिटेल्स फिल करें। इंस्टीट्यूट पिन कोड इंटर करें। यदि पिन कोड ज्ञात नहीं है तो आप सर्च कर सकते हैं। कैप्चा कोड फिल करें। सभी डिटेल फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। एस पे क्लिक करें। अब यहाँ पर हमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का जो फाइल साइज है वो 10 से 200 केबी के बीच होना चाहिए और सिग्नेचर का जो फाइल साइज है वो 4 से 30 केबी के बीच होना चाहिए और इनका जो फाइल फॉर्मेट है वो जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए। फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, फोटो सिलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी फोटो ओपन हो चुकी है। यदि आप फोटो को एडजस्ट करना चाहते हैं तो इन आइकन पे क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हैं। इस कंटेनर में एडजस्ट करने के बाद डन पे क्लिक करें। यदि आपकी फोटो करेक्ट है, एडिट करने की आवश्यकता नहीं है तो आप अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करें। आपकी फोटो अटैच हो चुकी है। अपलोड पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। आपकी फोटो अपलोड हो चुकी है। क्लिक हेयर टू व्यू पे क्लिक कर व्यू कर सकते हैं। यदि इनकरेक्ट है तो दोबारा अपलोड करें। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, सिग्नेचर सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। यदि आप सिग्नेचर को एडजस्ट करना चाहते हैं तो इन आइकन पे क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हैं। कंटेनर पे एडजस्ट करने के बाद डन पे क्लिक करें। यदि आपका सिग्नेचर करेक्ट है तो आप अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करें। आपका सिग्नेचर अटैच हो चुका है। अपलोड पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। आपका सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। क्लिक हियर टू व्यू पे क्लिक कर व्यू कर सकते हैं।
यदि इनकरेक्ट है सेम तरीके से अपलोड कर सकते हैं। कैप्चा कोड फिल करें, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें, यस पे क्लिक करें, क्लोज पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स चेक कर लेना है। यदि कोई भी डिटेल्स रॉन्ग फिल हो गई है तो आप जिस भी टैब पे एडिट करना चाहते हैं उस टैब पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। पेज को स्क्रॉल करें। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट फिल है तो आप इन सभी चेकबॉक्स को टिक करें। सभी चेकबॉक्स टिक करने के बाद आई एग्री चेकबॉक्स टिक करें। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करें, एस पे क्लिक करें। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करें, कैप्चा कोड फिल करें और सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करें। आपके ईमेल आईडी में ओटीपी प्राप्त हुआ होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करें। यदि आपके ईमेल आईडी में ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो रिसेंट कोड पे क्लिक करके ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद वेरीफाई करें, ओके पे क्लिक करें। आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुकी है। यदि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके एडिट कर लें। अब हमें एप्लीकेशन फीस पे करना है। पे एग्जामिनेशन फीस पे क्लिक करें, ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करें, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। एनी डेबिट या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग सिलेक्ट करें, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करें। अब यहाँ से आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम या फिर यूपीआई क्यूआर कोड किसी भी एक माध्यम से पे कर सकते हैं। यदि आप यूपीआई से पे करना चाहते हैं, यूपीआई सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर यूपीआई आईडी फिल करें और पे क्लिक करें। आपके पेमेंट ऐप पे रिक्वेस्ट प्राप्त होगी, जिसे अप्रूव करने के बाद एप्लीकेशन फीस सबमिट हो जाएगी। यदि आप क्यूआर कोड स्कैन करके पे करना चाहते हैं तो शो क्यूआर पे क्लिक करें या फिर यूपीआई क्यूआर पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका क्यूआर कोड जनरेट होगा। अब आप इसे किसी भी पेमेंट ऐप से स्कैन करें और पे करें। इस टाइम लिमिट के अंदर आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए। पेमेंट सक्सेसफुल सबमिट होने के बाद आपका पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा। डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पे क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। यदि आप कोई स्टेप बाद में कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं या एप्लीकेशन फीस की पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से लॉग इन करें। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर इंटर करें और यहाँ पर पासवर्ड इंटर करें। यदि आपको एप्लीकेशन नंबर भूल गया है तो आप फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको पासवर्ड भूल गया है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। सभी डिटेल्स फिल करें और लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।